गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में कि जनरल फार्माकोलॉजी होती क्या है, इसका मेन रोल क्या है, यूज़ क्या है, इसके क्या फार्माकोथेरेपेटिक यूज़ हैं। आइए डिस्कस करते हैं जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन आपने मैंने पीपीटी में शो भी किया था कि जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है जनरली। तो फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग। एक साइंस की एक ड्रग्स हैं, जैसे फार्माकोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड। इस एक ग्रीक वर्ड है। और फार्मा मीन्स क्या होता है ड्रग, और लॉजी मीन्स ये स्टडी है, साइंस होती है। मेन बेसिकली ये मेनली दो भागों में डिवाइडेड होती है फार्माकोलॉजी। एक होती है फार्माकोकाइनेटिक और दूसरा होता है फार्माकोडायनेमिक। दो भागों में डिवाइडेड होती है। फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग क्या करते हैं, जो ड्रग हमारी हमने जो इंटेक किया है, इनहेल किया है, वो किसके सोर्स से किस माध्यम से हमारी बॉडी में इंटेक कर रही है, आगे बढ़ रही है। मतलब मूवमेंट ऑफ द ड्रग एंड अल्ट्रेशन चेंज ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, जिसे हम लोग एडीएमई भी बोलते हैं। इसको आगे हम एलोबरेट करके पढ़ेंगे। ठीक, अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो बाद में डिस्कस करेंगे। फार्माकोडायनेमिक में हम लोग क्या करते हैं, जो ड्रग हमने ली है, इंटेक की है, उसका क्या एक्शन आ रहा है हमारी बॉडी में, मतलब फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड दियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बेसिकली हम जो ड्रग लेते हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और किस ऑर्गन पे पर्टिकुलर जाके वो रिएक्ट कर रही है, कैसे फंक्शन कर रही है। ड्रग क्या है? ड्रग इज द सिंगल एक्टिव केमिकल एंट्रीज प्रेजेंट इन द मेडिसिन दैट इज द यूज ऑफ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। जो ड्रग होती है वो बेसिकली क्या होती है, हमारी एक प्रकार का केमिकल है। केमिकल मतलब बोले तो वो क्या करेगा, डायग्नोसिस करेगा, प्रिवेंशन करेगा, ट्रीट करेगा, और ट्रीट किसको करेगा, पर्टिकुलर डिसीज को। तो ड्रग एनी सब्सटेंस दैट यूज मॉडिफाई फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ द बेनिफिट देन द रिसिपिएंट। अब इसमें स्कोप की बात करेंगे। स्कोप क्या है? स्कोप हमारे फार्माकोथेरेपी, ऐसे बहुत सारे स्कोप्स हैं जो स्कोप हमारे फार्माकोलॉजी में अप्लाई होते हैं। इसमें मेन है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन हमारे फार्माकोथेरेपेटिक्स हैं, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ द फार्माकोलॉजी इंफॉर्मेशन टुगेदर नॉलेज एंड डिसीज एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। मतलब हमारा डिसीज को क्योर करने का, प्रिवेंशन करने का एंड ट्रीटमेंट करने का वो एक जरिया है फार्माकोलॉजी। दूसरा आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या हो रहा है? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, पहले हम उसे एनालाइज करते हैं, देन हम उसे साइंटिफिक तरीके से उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या है, साइंटिफिक डाटा हमारे पास होना चाहिए। साइंटिफिक डाटा होगा तभी हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। देन इंक्लूड द फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक, दोनों पैरामीटर इसमें यूज होते हैं। अगर हम काइनेटिक की बात करेंगे तो हम किस रूट से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किस एनवायरमेंट में दे रहे हैं, किस पर्सन को दे रहे हैं। देन फार्माकोडायनेमिक मतलब वो सारी चीज़ें देने के बाद उस पर्सन के बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, क्या टॉक्सिक इफेक्ट आ रहे हैं, क्या थेरेपेटिक इफेक्ट आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें एनालिसिस करेंगे। देन इन्वॉल्व एवोल्यूशन ऑफ इफेक्ट्स इन द इफेक्ट दैट कंप्लीटली ट्रायल ऑफ द फार्माकोथेरेपी। और ये सारी ट्रायल होने के बाद फिर क्या होगा, हमारा वो जो पर्टिकुलर डिसीज थी वो ट्रीट हो जाती है, तो हम उसे मार्केट में ले आते हैं। यानी कीमोथेरेपी, फार्माकोलॉजी में कीमोथेरेपी होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे काम करती है? ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन, स्पेसिफिक ड्रग स्पेसिफिक एंड द ऑर्गेनिज्म विद नॉर्मल। ये मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे अनवांटेड सेल्स ग्रोथ होती रहती हैं, तो उसको हम ट्रीट करने के लिए हम लोग कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं। उसमें बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। ऐसे टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी मतलब वो ड्रग्स होती हैं जिसमें हम लोग टॉक्सिक इफेक्ट, जो हम लोग लेते हैं ड्रग्स, अगर हमने हायर अमाउंट में ली तो वो टॉक्सिक इफेक्ट करेगा, और वो इफेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, पॉइजनस हो सकता है या हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज भी कर सकता है। ड्रग का नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो ड्रग बेसिकली हमारा केमिकल नेम होता है, नॉन प्रॉपर्टी नेम होते हैं, और प्रॉपर्टी ब्रांड नेम होते हैं। केमिकल नेम का मतलब जो उसमें मेन कंपोजिशन है, जैसे हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हमारा एस्प्रिन में होता है, जैसे एस्प्रिन, जैसे हमारा बोले तो निमोसलाइड, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल में हमारा एक पैरासीटामोल निमोसलाइड होता है। ये सब हमारे केमिकल नेम है। ऐसे नॉन प्रॉपर्टी नेम हमारे क्या होते हैं,
जिसे हम लोग बोल सकते हैं, या जेनरिक नेम भी बोल सकते हैं, नॉन प्रोबायोटिक कॉम्पिटिटर होते हैं। साइंटिफिक बॉडी एंड अथॉरिटी इज द यूनाइटेड स्टेट। अब हमारे इंडिया में भी हमारा आईपी है, इंडियन फार्माकोपिया, तो वो उसमें क्या होता है, केमिकल नेम ऑथराइज होने के बाद भी वो ब्रांड नेम के लिए आगे बढ़ता है। प्रॉपर्टी जैसे ब्रांड नेम, जैसे हमारा बोल सकते हैं पम्बी फ्लैम। पम्बी फ्लैम में क्या होता है, हमारा पैरासीटामोल और साइक्लोफेनिक। तो ये सारे मतलब एक ब्रांड में, ब्रांड के अंदर बहुत सारी ड्रग्स का होना, उसे बोलते हैं प्रॉपर्टी नेम या ब्रांड नेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। इसमें हम केमिकल नेचर, सोर्स, टारगेट, मोड ऑफ एक्शन, थेरापेटिक यूज, फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड फिजिकल इफेक्ट्स, ये सब हम ड्रग की क्लासिफिकेशन में देते हैं। कोई भी हम केमिकल लेते हैं तो किस सोर्स से वो बना है, वो किस टारगेट और साइड ऑफ एक्शन पे काम करेगा, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, उसका थेरापेटिक यूज क्या होगा, उसका फिजियोलॉजिकल सिस्टम किस फिजियोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट करेगा, देन उसका हमारे बॉडी पे इफेक्ट क्या होगा, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, देन आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। अब हम ड्रग को या हम फार्माकोलॉजी को क्लासिफाई करते हैं केमिकल नेचर के बेस पे। तो जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक ड्रग्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक ड्रग्स होते हैं। इनऑर्गेनिक ड्रग्स वो होते हैं जो हम लोग मेटल एंड देयर सॉल्ट, जो हम लोग नेचर के द्वारा मिलता है या हमें कोई सोर्स के द्वारा मिलता है, किसी के द्वारा, जैसे नॉन मेटल है इंक्लूडेड सल्फर। ऐसे ही ऑर्गेनिक जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, एल्कोलॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एस्टर्स हैं, ये हमारे नेचुरल सोर्स के द्वारा हम लोग इसे कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन सोर्स एंड नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स में हमारा आएगा प्लांट। प्लांट मतलब उसमें मॉर्फिन, एट्रोपिन, रिडक्सिन, बहुत सारे हमारे सोर्स होंगे। ऐसे एनिमल, एनिमल में हम लोग कर लेंगे इंसुलिन एंड ईसीजी, कोई बात नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग पेनिसिलिन, ऐसे ही मिनरल में सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही सिंथेटिक जो सोर्स होते हैं ड्रग्स के, वो क्या होता है, सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड्स एंड सेमी सिंथेटिक सोर्स होते हैं, एमोक्सिसिलिन है, पेनिसिलिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, ये हमारे सब हमारे सेमी सेमी सिंथेटिक सोर्स होते हैं जो हम लोग ड्रग्स के बेस पे उसको हमें देते हैं। बायोसिंथेटिक जो हमारे सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिकम्बिनेंट ह्यूमन प्रोटीन्स होते हैं, रिकम्बिनेंट बायो, या और भी बहुत सारे हमारे सोर्स होते हैं जिससे कि हम ड्रग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन टारगेट ऑर्गन। अब अलग अलग टारगेट ऑर्गन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको, जैसे हमारा कोई ऑर्गन है CNS, या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये हमारा CV से IG मतलब इंटेस्टाइनल, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, रेप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब कोई भी ऑर्गन हो सकता है, उसके साइड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग वो ड्रग बनी होती है। जैसे अगर आपको खांसी है तो वो किस पे जाके काम करेगी, रेस्पिरेटरी पे, और वो ड्रग कौन सा होगा, प्रोमेक्सिन। ऐसे ही CNS, अगर आपको CNS की कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या देंगे, डाइजिपाम। ऐसे ही फिनोबार्बिटोन, मतलब अलग अलग साइड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रग को क्लासीफाई करते हैं। दूसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन मतलब किस, जैसे मोड ऑफ एक्शन बोले तो बैक्टीरियल सेल्स है ना, तो बैक्टीरियल सेल्स के अकॉर्डिंग हम लोग पेनिसिलिन, ये क्या करता है, इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल्स, सेल वॉल को इनहिबिट करता है या सिंथेसिस करता है। ऐसे ही इनहिबिट द बैक्टीरियल, यहाँ पे क्या होता, सेल वॉल को सिंथेसिस कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था, किल कर रहा था। और यहाँ पे प्रोटीन, जो बैक्टीरिया है उसके प्रोटीन को वो कौन करेगा, टेट्रासाइक्लिन। ऐसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, क्योंकि उसमें कोई भी ड्रग जो होगी वो किसी न किसी माध्यम से आपके बॉडी में एक्ट होगी, बाइंड होगी। तो बेरापामिल है, नेफिब्रिन है, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ थेरापेटिक यूज, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, ये सब हमारे कुछ ड्रग्स के क्लासिफिकेशन हैं। आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स। अब कौन सा ऑर्गन किस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेगा, जैसे सिंपैथोमाइमेटिक्स, सिंपैथो पैरामाइमेटिक्स एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, इसमें अलग अलग ड्रग्स का फंक्शन होता है। आगे बात करते हैं सोर्स ऑफ ड्रग। जैसे कि अभी देखा था सोर्स ऑफ ड्रग में जो हमारा मेन था वो क्या था,
सोर्स ऑफ ड्रग्स में मतलब सोर्स ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम द 6 मेजर सोर्स, 6 प्रकार के मेजर सोर्स हैं जिससे हम अपनी ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहला कौन सा है? प्लांट सोर्स। दूसरा कौन सा है? एनिमल सोर्स। तीसरा कौन सा है? मिनरल या अर्थ सोर्स। हम लोग मिनरल अर्थ और के सोर्स के थ्रू हम अपनी ड्रग को निकाल सकते हैं। ऐसे माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स, सेमी सिंथेटिक सोर्स एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए सोर्स, इनके बारे में थोड़ा देखेंगे आगे। जैसे प्लांट सोर्स है, हम कोई पर्टिकुलर प्लांट कहते हैं प्लांट सोर्स ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ। प्लांट जो टेक्निक्स है, पद्धति है, वो बहुत पुरानी है। कोई भी बीमारी आती है तो हम लोग प्लांट का लेते हैं और उसे ट्रीट कर देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग इज एक्चुअली टाइम ऑफ द डिवाइड इन द प्लांट। उन्हीं के स्टडी के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस करते हैं। जैसे आप किसी प्लांट से पैदा हो रहा है तो हम उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के हम उसे उसकी बायोकेमिकल स्टडी करते हैं, या फिर हम उसके पैरामीटर्स देखे उसके लीव, स्टेम, बार एंड फ्रूट को लेके उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो पर्टिकुलर आज भी ट्रेडिशनल यूज उसके हो रहे हैं प्लांट। अब उस प्लांट में लीव है, लीव से हम लोग सोर्स, जैसे डिजिलेसिस है, परकोरा है, इससे हम लोग सोर्स लेते हैं। जैसे डिजॉक्सिन है और डाइक्सॉक्सिन है, ये हमारे कार्डिक जो ग्लाइकोसाइड्स हैं उसमें हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसे लीफ ऑफ यूकेलिप्टस जो ऑयल होता है, यूकेलिप्टस का ऑयल, तो वो क्या करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ कफ सिरप, कफ में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। ऐसे टोबाको लीव है, वो निकोटीन उसमें होती है। तो ये सब नेचुरल सोर्स हैं, ये तो प्लांट सोर्स बोल सकते हैं। फ्लावर है, प्लांट में फ्लावर है, फ्रूट है, सीड्स हैं, ये सब हमारे एक प्रकार के सोर्स हैं केमिकल के। रूट्स, बार्क, स्टेम। अब दूसरा आता है सोर्स एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स से हम लोग जो हमारे पेनक्रियाज होती है उसे एक सोर्स है इंसुलिन का, तो वो इंसुलिन से हम लोग एनिमल से तो निकालते हैं। अब इंसुलिन हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली बनती है। जब इंसुलिन में जो हमारा पेनक्रियाज है उसमें बीटा सेल्स जब मर जाती हैं तो इंसुलिन नहीं बनेगी, तो क्या करें, हम एनिमल्स के ब्लड से उसमें इंजेक्ट कराते हैं और इंसुलिन वहाँ पे बनने लगती है। वही हम अपने ह्यूमंस को लगाते हैं। तो ट्रीट ऑफ द डिसीज ऑफ डायबिटीज, तो ये डायबिटीज़ में यूज़ होती है। ऐसे यूरिन पिगमेंटेशन वुमेन्स गिव ह्यूमन फ्लोन्सिस गोनाडोट्रोपिन्स HCG यूज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। और मतलब कई प्रकार के एनिमल जो हमारे सोर्स होते हैं उससे हम ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। तीसरा जो सोर्स है मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स मतलब किस किस मिनरल से हम लोग करके मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक सोर्स। ऐसे आयरन यूज द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आप जानते हो आयरन से हम लोग एनीमिया की जो कमी हो जाती है वो भी पूरी हो जाती है। तो ये मिनरल सोर्स हैं। ऐसे मिसलेनियस सोर्स हैं कुछ। मिसलेनियस प्रोगोइंस एंड एंटीसेप्टिक्स प्रॉपर्टीज, बोरेक्स एंड सेलेनियम एंड पेट्रोलियम, ये सब हमारे ये ड्रग्स हैं, और कहीं ना कहीं ड्रग्स का यूज होता है हमारी लाइफ में। फोर्थ है सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक में हमारा क्या होता है, व्हेन द न्यूक्लियर ड्रग स्ट्रक्चर डेवलप इन द लेबोरेटरी। सिंथेटिक वो सोर्स होता है जो हम लोग एक लेबोरेटरी में यूज करते हैं कोई केमिकल का, और वो हम इसको सीधे अपने बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे कि बिस्मस आयोडीन, हम लोग बिस्मस आयोडीन बनाते हैं। सेमी सिंथेटिक सोर्स क्या होते हैं, वो सोर्स होते हैं जो हम लोग नेचुरल सोर्स से निकालते हैं। जैसे केमिकल सोर्स अल्टरनेटिव सेमी सॉल्ट, जैसे ये हमारे एग्जांपल इंक्लूडेड है एपोमॉर्फिन। जो हमारे एपोमॉर्फिन होती है वो हम लोग नेचुरल सोर्स से निकालते हैं। डाइसिटाइल मॉर्फिन। फिफ्थ जो है माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स। माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स जो है वो कौन सा, जो हमारा पेनिसिलिन है, नोटासम, उससे हम लोग निकालते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल मतलब किसी फंगल के थ्रू हम अपने ड्रग को ग्रोथ करके वहाँ से निकालना। लास्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्निक जिससे हम अपनी ड्रग को अपने डीएनए में इंजेक्ट करने के बाद वो अपने ही ब्लड से या अपने दूसरे ब्लड से आइडेंटिफाई करने, जैसे रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व क्लैवेज ऑफ डीएनए बाय एंजाइम रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस के थ्रू हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। जैसे कि इस समय कोरोना वायरस में जो डीएनए और आरएनए एमआरएनए यूज हो रहा है, वैसे ही सेम टेक्निक्स हमारी रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी में होती है। Rat gene is a coupled with a rapidly replicating DNA, viral, bacterial and plasmid, इन पे सब पे काम होता है।
अब आते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कौन सी ड्रग हमें लेनी चाहिए। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, first of all, the most of the drug is can administered on the various routes of administration. First of all, oral, rectal, parenteral, vaginal, nasal and different टाइप के हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं जिससे कि हम अपनी बॉडी में अपनी ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करते हैं तो इसमें फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है, साइट ऑफ वाइड सॉल्यूशंस हैं या एक्शंस हैं, रेट ऑफ एक्सटेंट हैं, इफेक्ट है, टेम्परेचर है, पीएच है, ऐसे तमाम प्रकार के ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी पे उस ड्रग के पर्टिकुलर उस ड्रग के बारे में वो अफेक्ट करता है। ठीक, ये रहा फैक्टर अफेक्ट। अब आते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, क्या इसका क्लासिफिकेशन है, पहला सिस्टमेटिक है फिर लोकल है। लोकल के बाद इंथरनलिक है, इंथरनलिक में हमारा क्या आएगा, ओरल आएगा, सबलिंगुअल आएगा और रेक्टल आएगा। पेरेंटल में क्या आएगा, इनहेलेशन आएगा, इंजेक्टेबल जितने भी हमारे हैं, इंजेक्टेबल में बहुत से हैं, आईबी है, आईपी है, आईडी है, आईएम है, आईसी है, ऐसे बहुत सारे, इंटरथ्रिकल है, इंट्रोडर्मल है, बहुत सारे हमारे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। दूसरा आता है लोकल की बात, लोकल मतलब स्किन टॉपिकल, मतलब स्किन से हम लोग जो ड्रग देते हैं वो हमारा लोकल रूट है। ऐसे इंट्रा नसल वो भी लोकल है, ऑकुलर ड्रॉप्स वो भी लोकल है, ये ऐसे तमाम प्रकार के हमारे लोकल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इससे हम लोग अपने ड्रग को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। लोकल रूट की बात करते हैं तो लोकल में क्या है, इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। लोकल में एक ईजी होता है लेना, ड्रग को लेना बहुत ईजी होता है, एप्लीकेशन बहुत ईजी। इसके एडवांटेज क्या है, ईजी रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा क्या है, ड्यूरिंग लोकल रूट ऑफ द ड्रग, 5 मिनट, ड्यूरिंग लोकल रूट ड्रग इज नॉट एक्सपोज ऑफ क्लास में, बता बता 2 मिनट रुक जाएगा, ठीक है। इसके एडवांटेज हैं इजी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत इजी हैं इसके। और डिसएडवांटेज इसके क्या है, सम लिपोफिलिक ड्रग्स हम एब्जॉर्ब फ्रॉम द ब्लड, अगर हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो वो लोकल अगर हम ले रहे हैं तो वो तमाम प्रकार की प्रोटीन्स में जाकर डिजोल्व हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो हमें नहीं चाहिए। तो उससे क्या है, उसकी सेल्फ लाइफ और उसकी हाफ लाइफ दोनों ही अफेक्ट होती है, तो हमें एक्शन भी कम मिलता है। इसलिए लोकल जो हमारे हम लोग लेते हैं रूट से, उससे 50% यूज होता है, ठीक है। सिस्टमेटिक रूट क्या है, तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सिस्टमेटिक रूट इज द एब्जॉर्ब फ्रॉम रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल ओवर बॉडी। पर्टिकुलर हम अगर सिस्टमेटिक कोई रूट ले रहे हैं तो उससे क्या है, पर्टिकुलर उस ऑर्गन पे, उस साइट ऑफ एक्शन पे जाके ड्रग बाइंड होगी और एक्शन 100% देगी। तो यहाँ लिखा है सिस्टमेटिक रूट आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग, कौन कौन से रूट्स हैं सिस्टमेटिक रूट में, ओरल रूट्स हैं, सबलिंगुअल रूट्स हैं, रेक्टल रूट हैं, सबक्यूटेनियस रूट है, ये बहुत प्रकार के हमारे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसे हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक। ओरल रूट की बात करते हैं तो ओरल में क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ओरल रूट में हम लोग क्या, ओल्डेस्ट कॉमन है, बहुत पुराना रूट्स है जिससे कि हम लोग को ड्रग को एडमिनिस्टर कर लेते हैं। इन दिस रूट्स लिक्विड और सॉलिड ड्रग्स प्रिपरेशन इज प्लेस ऑफ द माउथ कैविटी टू द सॉलो इज अलॉन्ग विद द ड्यूरिंग सच एज वाटर, कोई ड्रग लिया हमने पानी के सहारे अपने माउथ में वो उसको ले लिया, तो solid doses form such as tablet, capsule, powder and liquid doses form such as the syrup, mixture and oil, ointment and etc. बहुत सारे हमारे लोकल रूट्स हैं जिसे हम लोग लेते हैं। अच्छा, इसके एडवांटेज क्या है, इट इज़ द सेफ एंड मोर कन्वेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट द रिड्यूस पेन। एक तो ये सेफ है, दूसरा इजी है, और दूसरा इसमें क्या आता है, डू नॉट रिड्यूस पेन, इसमें पेन तो कम होगा लेकिन प्रॉपर पेन कम नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही इन दिस रूट्स डज नॉट नीड एनी असिस्टेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरे की हेल्प की आवश्यकता नहीं है, आराम से अपने आप ले लो। मेडिकेशन ओरल रूट डज नॉट नीड टू द ट्रायल एंड इज द चीप ऑप्शन, इसमें ये सस्ती भी होती हैं थोड़ी सी, अगर ओरल हम ले रहे हैं
प्रिपरेशंस वो सस्ती होती हैं इन कंपेरिजन टू द पेरेंटल। दिस रूट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर द इन्फेंट और ओरल पेशेंट्स। इन्फेंट मतलब बच्चों के लिए इजी होता है देना, घोल दिया या सिरप ले लिया उसे दे दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओल्ड पेशेंट में भी अच्छा होता है, ओल्ड पेशेंट में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है तो आराम से उसे टेबलेट दे दी वो खा लेगा। डिसएडवांटेज क्या है? बाय ओरल रूट इज एक्शन ऑफ ड्रग इज स्लोअर। ओरल रूट में केवल केवल यही एक्शन वो डिसएडवांटेज है कि उसका जो एक्शन होगा वो स्लोअर होगा और उसकी जो टी हाफ होगी वो कम होगी। अगर आपने 100 mg लिया है तो आपको 50 mg ही आपको आपको मिलेगी। ऐसे और भी हैं, जैसे आप बच्चे को हम सिरप फॉर्म में दे सकते हैं, टैबलेट हम ले सकते हैं, ओल्ड एज में भी अच्छे खासे ले सकते हैं। ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप लोग एक बार देख लेना। सबलिंगुअल बकल कैविटी रूट। सबलिंगुअल मतलब कोई टैबलेट ऐसी होती हैं जैसे वॉमिटिंग वाली बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं, आप खाया होगा आपने वोमिकाइन। वोमिकाइन टैबलेट क्या होती है, हम लोग अपने टंग पे रख लेते हैं, मीठी होती है और वो डिजॉल्व होकर हमारे माउथ में डिजॉल्व हो जाती है और इजिली वो एक्शन दे देती है। ठीक है। एडवांटेज इसके क्या है? मेडिकेशन एब्जॉर्ब क्विकली, एकदम क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है। देन द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी इम्पोर्टेंट। अगर आपको उल्टियाँ आ रही हैं तो आप तुरंत दे दो, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाएगा और तुरंत आपको एक्शन देना। दिस ड्रग डज नॉट पासिस थ्रू द जीआईटी, और ये जीआईटी को पास नहीं करेगी, तो दे आर अबाउट द फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, और ये फर्स्ट मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो क्या होता है? द लिपिड्स इनसॉल्युबल और इरिटेंट ड्रग कैन बी नॉट बी गिवन बाय दिस रूट। लार्ज quantities of drug is unplaced taste of drugs not given by this route। क्या होगा? लिपिड इनसॉल्युबल होगा तो इसमें प्रॉब्लम है। रेक्टल रूट की बात करते हैं तो रेक्टल रूट में क्या आता है? एक सबप्रोटीज टाइप का होता है और एक टैबलेट फॉर्म की होती है, सेमी सॉलिड टाइप का होता है, तो वो इसमें आपको मिल सकता है। तो इसमें क्या है? दिस रूट इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इन द रेक्टम्स फॉर द सिस्टमेटिक इफेक्ट्स। हम लोग एनस पार्ट में डाल देंगे ड्रग को और वो धीमे धीमे ग्रेजुअली वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। द ड्रग एब्जॉर्ब इनटू द एक्सटर्नल हेमोराइडल्स venous and bypass the liver and reach to the systematic circulation, और वो हेपेटिक वेन के थ्रू और लीवर के थ्रू वो हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आ जाएगी, जैसे सपोर्टरीज होती हैं। एडवांटेज इसके क्या है? द रूट कैन बी यूज व्हेन पेशेंट हैव वॉमिटिंग एंड unpleasant of the drug is higher, first pass metabolism can absorb the circulation। डिसएडवांटेज इसके दो ही हैं केवल। तो जो रेक्टल इन्फ्लेमेशन होता है मे बी अकर्स फ्रॉम द इरिटेंट। अगर रेक्टल में इन्फ्लेमेशन है तो आपको इरिटेंट हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एब्जॉर्प्शन इज स्लोली एंड नॉट गिव रैपिड एक्शन। इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत स्लोली होता है, बहुत तेज नहीं होता, इसलिए एक्शन स्लोली आपको मिलेगा। जैसे कि आप इसमें ये देख रहे हैं डायग्राम में, ये हमारी क्या है? सपोर्टरीज है। ये हम लोग एनएस पार्ट में इसको डाल देंगे और वो धीरे धीरे ग्रेजुअली एब्जॉर्ब होने लगेगी। कुटेनियस रूट्स में क्या है? हाई लिपिड सॉल्युबल, जो हमारे ड्रग्स होते हैं बहुत जल्दी हाई लिपिड सॉल्युबल होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं और स्किन के थ्रू वो प्रोलॉन्गिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, प्रोलॉन्गिंग मतलब बहुत लंबे समय तक वो एक्शन देते हैं। इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिशन कैन मिक्स द ointment based and applied स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्किन। स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्किन जैसे हम लोग एब्जॉर्प्शन के थ्रू हम लोग जैसे देते हैं ऑयल वेस्ट। डर्नल एब्जॉर्प्शन, जैसे ये पैचेस यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे लगा दिया और धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस एडवांटेज क्या है? दिस रूट ऑफ आल्सो लीवर बाईपास द डायरेक्टली रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ये क्या है? इसका एक एडवांटेज ये है कि लीवर में नहीं जाएगा, ये सीधे बाईपास होते हुए आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा, मतलब ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक। ऐसे पैचेस गिवन प्रोलॉन्गिंग टाइम ऑफ एक्शन। इसका फायदा ये है कि अगर हमने पैच लगा दिया तो ये लंबे समय तक चलेगा, आपको एक्शन देगा। ठीक। डिसएडवांटेज इसका क्या है? दिस रूट स्लो ऑनसेट एक्शन ऑफ द ड्रग,
और जो पैचेस आप लगाओगे ऐसा नहीं कि एक दिन में एक्शन दे देगा, ये 2 4 5 10 5 20 दिन में आपको ये एक्शन देता रहेगा, स्लोली ग्रेजुअली। इनहेलेशन की रूट की बात करते हैं तो इनहेलेशन में आप देखते हैं एरोफोल्ड हम लोग लेते हैं, सल्बुटामोल लेते हैं, जो लोग आस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उसमें हम लोग ज़्यादातर ये इस रूट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। एडवांटेज इसके क्या है, दिस रूट गिवन वेरी रैपिड ऑनसेट द एक्शन, और ये ब्रांचुअल्स पे एक्शन करती है और ये ड्रग बहुत जल्दी एक्शन करती है, बहुत जल्दी बाइंड हो जाती है। एडवांटेज दूसरा क्या है, दिस रूट इज आल्सो लीवर बाईपास, ये लीवर के बाईपास को भी अफेक्ट करती है, वो वहाँ लीवर तक नहीं जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है, इरिटेंट पेपर्स सच एज हाइड्रोसेल इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी इफेक्ट। रेस्पिरेटरी इफेक्ट मतलब इरिटेंट करेगी, अगर आप ये ले रहे हैं तो आपको इरिटेंट करेगा, इरिटेंट करने के बाद आपको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ये डिसएडवांटेज। नादर रूट की बात करते हैं तो इन दिस रूट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज कैन बी absorbed, mainly drug can be reached through systemic circulation। एग्जाम्पल की बात करें नाजल ड्रॉप, एडवांटेज क्या है, नॉट इफेक्ट बाय डाइजेस्टिव जूसेस एंड लीवर बाइट। नाजल रूट में ये हमारा डाइजेस्टिव जो है ना जूसेस, इनको अफेक्ट नहीं करेगा और ना ही लीवर के बाईपास को अफेक्ट करेगा। डिसएडवांटेज क्या है, इरिटेंट ड्रग्स डज नॉट गिवन बाय। अगर आपको इरिटेशन तो इस रूट से आप लोग नाजल रूट से बिल्कुल ना लें, ना आपको छींकें आने लगेंगी, तो और कॉम्प्लिकेशन होगा। पेरेंटल रूट की बात करेंगे तो बहुत सारे पेरेंटल रूट्स होते हैं, और पेरेंटल रूट्स की जो हमारे ड्रग्स होती हैं वो भी अलग अलग। दिस रेफर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज इंजेक्टेबल या इंजेक्शन डायरेक्टली द सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन। ये जो पेरेंटल जितने भी हमारी रूट्स होती हैं ये सीधे हम लोग सिस्टमेटिक ब्लड सर्कुलेशन में देते हैं, सीधे आईबी, आईएम, आईबी, आईडी किसी भी हम लोग रूट से दे सकते हैं, और वो सीधे ब्लड में जाएगी और वो ब्लड से 100% हमको एफिकेसी देगी। जैसे सबकुटेनियस है, सबकुटेनियस हम लोग कैसे देते हैं, एडमिनिस्टर में इन द लो सबकुटेनियस टिश्यू द डायरेक्टली सप्लाइड नर्व्स इरिटेंट कैन। ठीक है, ऐसे ही दूसरी रूट है आईएम, इंट्रामस्कुलर, ये मसल्स में देते हैं, ये वेन्स में देते हैं, आईबी। आगे बात करें आईडी मतलब इंट्राडर्मल, जो हम लोग स्किन में देते हैं 30 डिग्री एंगल पर। एंगल की बात करता हूँ तो हम लोग आईएम जो हम देते हैं, आईएम हम देते हैं 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, और आईडी हम 30 डिग्री पे हम लोग देते हैं। जैसे बीसीजी का इंजेक्शन लगता है, हेपेटाइटिस का भी इंजेक्शन लगता है, आप बोल सकते हैं टिडनीस का इंजेक्शन लगता है, ये सब हम आईडी देते हैं इंट्राडर्मल। एडवांटेज की बात करते हैं इन सबकी तो क्या है, ड्रग एक्शन इज रैपिड, एकदम फास्ट और क्विक एक्शन मिलता है आपको, गैस्ट्रिक इरिटेशन भी नहीं होता है इसमें, और आपको क्या है रूट भी कन्वीनियंट होती है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो क्या है, दिस रूट इज वेरी पेनफुल, आपको इंजेक्शन लगेगा तो दर्द होगा, ये इसमें डिसएडवांटेज। पेरेंटल जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो मोर कॉस्टली होते हैं ओरल के अकॉर्डिंग, तो इसमें ये डिसएडवांटेज है। व्हेन बाईपेरेंटल रूट इज चेंज द लोकल टिश्यू इंजरी इज मोर, अगर लोकल इंजरी है, अगर आपको इंजेक्शन लगाने के नहीं बनेगा तो ये डिसएडवांटेज। द पेरेंटल रूट असिस्टेंट अनदर पर्सन टू मोस्टली रिक्वायर्ड। इसमें क्या है, अगर आप इंजेक्शन लगवाओगे तो आप दूसरा बंदा लगाया, अपने आप थोड़ी ना लगा लोगे, आईएम है, आईबी, आईडी है, आप नहीं लगा सकते, दूसरा लोग आपको असिस्ट करेगा, आपको लगाएगा। अब करते हैं फर्स्ट, जो हम लोग जितनी भी हमने रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, अब वो कैसे अफेक्ट करेगा। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमारा क्या करेगा, वो ड्रग मेटाबोलाइज होकर लीवर में जाए, लेकिन ये आईपी, आईडी, आईएम इस पे अफेक्ट नहीं करेगा। फर्स्ट पास मेटा कैसे काम करता है, इस डायग्राम के थ्रू, लीवर के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, when metabolism of drug is good, wall of portion circulation because the reaching systemic circulation is called first pass metabolism. So the amount of drug is reaching system circulation is present amount of drug which from administration side। अब जो लीवर है वो कैसे फंक्शन करेगा, मेनली जो फंक्शन करेगा, जैसे हमने कोई ड्रग लिया, ओरली हमने ड्रग लिया, वो पहले कहाँ जाएगा, स्टमक। स्टमक में जाने के बाद जैसे हमने ये ओरल लिया, ये जाएगा रेस्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी में जाएगा, और ये हमारे कहाँ जाएगा,
इंटेस्टाइन में, देन इंटेस्टाइन के बाद फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। तो क्या करेगा, ओरल ये सब स्टमक वगैरह ये सब में जा रहा है, ठीक, जाएगा, वो मेटाबोलाइज होगा, लीवर इसको मेटाबोलाइज करेगा, मेटाबोलाइज करने के बाद क्या करेगा, वो बॉडी में आगे जाके इनसेट रेस्ट ऑफ द बॉडी, वो बॉडी में जाके जाए। ये तो रहा है ओरल का बात। अब आते हैं आईवी की बात। आईवी मतलब इंट्रावेनस, आईएम कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी रूट। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जाके माउथ पे जाके ना जाके आपके लीवर के बाद फंक्शन करेगा, मतलब फर्स्ट बात मेटाबॉलिज्म के बाद रिएक्शन करेगा। मतलब ये ड्रग लीवर में वापस नहीं जाएगी, ये इस फ्लो में, ये डायग्राम देख रहे हैं, इस फ्लो में जाएगा, तो रेस्ट ऑफ द बॉडी चला जाएगा और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में चला। ऐसे ही जो लीवर है, लीवर पे ये फंक्शन, ये लीवर है, ये लीवर, तो जो जनरल सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है, जीआई हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, वहाँ से वो ले लेता है। ये देखो लीवर है, लीवर है, और लीवर से ये इसकी नलियाँ जुड़ी हुई हैं, आर्टरीज हैं जुड़ी हुई हैं, इससे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो डिपेंड करता है वो किस रूट से ले, जैसे स्टमक से ले लेता है, कभी 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 लेता है हमारे इंटेस्टाइन से, तो वो किसी भी रूट से लीवर में ले लेगा और वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। अब का बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक की बात। फार्मा जैसे लिबराइजेशन होता है, उससे एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमारे, ठीक है। आगे बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक जैसे कि आपने पहली क्लास में देखा है कि फार्माकोकाइनेटिक क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है और एक्सक्रीशन करता है। तो एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग रेफर टू द एंट्री फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू आपकी बॉडी से ड्रग को लेगा और एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद पासेस ऑफ द ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के लिए भेज देगा, वहाँ पे फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन होगा, जिसे बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। एक होता है एक्टिव डिफ्यूजन, एक होता है पैसिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन कौन सा होता है, जैसे हमारा माउस के थ्रू हमने कोई ले लिया, इनहेल कर लिया, तो वो हमारा एक्टिव डिफ्यूजन होगा। फिल्ट्रेशन, फिल्टर होगा, और फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा, वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन में जाएगा, और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। दूसरा, ये आपको पूरा डायग्राम देख रहा है ना, एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, एक्सक्रीशन होगा, मेटाबॉलिज्म, बायोफॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। कोई ड्रग है, कोई भी डोजेस फॉर्म है, वो क्या करेगा, हमने डोजेस फॉर्म लिया, वो रिलीज होगा और ड्रग इन द सॉल्यूशन फॉर्म में टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या करेगा, वो ब्लड फॉर्म में आएगा, और ब्लड ब्लड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो फ्री ड्रग हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, जो जब वो ब्लड में आ जाएगा तो ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन है, फाइबर है, सारी चीज़ें हैं। तो वो प्रोटीन से वो बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। पहले डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म ये होने के बाद ये जो ड्रग हमने ली है वो ब्लड के कांटेक्ट में आती है, कांटेक्ट होने के बाद वो प्रोटीन से बाइंड हो जाती है, और बाइंड होने के बाद क्या करेगा, वो स्टोर कर सब्सट्रेट्स पर आके स्टोर करेगा। तो हम लोग बोलते हैं जो स्टोरेज टिश्यू होते हैं, हम लोग कहते हैं फ्री, जितने भी होते हैं, जितने भी हमारे सब्सट्रेट्स फ्री होंगे, वो ड्रग आई और फ्री फॉर्म पे जाके बाउंड हो गई, है ना, उस पर जाके बाउंड हो जाएगी या बाइंड हो जाएगी या जुड़ जाएगी। जैसे ही जुड़ जाएगी उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बॉडी से बाहर निकलने के लिए होता है। वो मेटाबॉलिज्म किस फॉर्म से होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं यूरिन, बाइल, फीसिस, स्वेट्स एंड सलाइवा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाए। बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन की। तो पैसिव डिफ्यूजन जो होता है हमारा क्या होता है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि अभी देखा था, पैसिव डिफ्यूजन होता है वो सेल मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन पे। पैसिव डिफ्यूजन हमारे सेल मेम्ब्रेन को डिफ्यूजन के लिए होता है, क्रॉस करता है। द मेम्ब्रेन प्ले ऑफ द एक्टिव रोल ऑफ द पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन को एक्टिव करने के लिए होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ड्रग। बहुत सारी ड्रग्स को हम लोग इसी फॉर्म में लेते हैं, इसी डिफ्यूजन से लेते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिव जो हमारा होता है, ये ड्रग मोर लिपिड soluble द अटेन हायर कंसंट्रेशन इन द मेम्ब्रेन ऑफ डिफ्यूज क्विकली। बहुत जल्दी क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा,
वो एक्शन देता है। जैसे हम लोग होते हैं एसिडिक जो हमारा होता है ड्रग्स, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्टिव डिफ्यूजन। जैसे कि ये हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन। कोई भी अगर हायर और लोअर, पैसिव और फिल्ट्रेशन, जो पैसिव डिफ्यूजन होगा वो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, जिससे कि इसकी जो अमाउंट है वो कम हो जाए, मतलब लेवल हो जाए। बीच में इसको क्या करता है, काम करता है मेम्ब्रेन, जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर भी बोलते हैं या बैरियर भी बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, ये मैनेज करने में काम करेगा, इधर का भी कंसंट्रेशन बराबर हो, इधर का भी कंसंट्रेशन बराबर हो, तो ये कंसंट्रेशन को वेरी कर, ऐसे इसका काम जो होता है वो फिल्ट्रेशन का होता है, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल जो हमारे होते हैं, ये लिपिड सॉल्युबल हैं, ये नॉन लिपिड सॉल्युबल हैं, ड्रग्स हैं, और ये एक्वस हैं, ये हमारे ये एक्वस है, ये ग्रीन आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं, ये एक्वस है। फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्टर मतलब फिल्ट्रेशन सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है, फिल्टर इज द पासेस थ्रू द एक्वस पोर इन द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है उससे पास हो जाए वो फिल्टर हो जाएगा। लेकिन वो डिपेंड कर रहा है वो किस प्रकार का फिल्ट्रेशन। तो लिपिड insoluble drug cross the bactericidal membrane with filtration the molecular size is the facilitated में हमारा क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटीन इज सेव होता है ट्रांसपोर्ट। फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, न्यूट्रिएंट्स मेटाबॉलिज्म या मेटाबोलाइज, ट्रांसमिट एक्सेट्रा। फैसिलिटेट में क्या होता है, जो डिफ्यूजन होता है ड्रग का वो बहुत जल्दी होता है और वो किसी न किसी के सोर्स के थ्रू लेके आता है, कैरियर ट्रांसपोर्ट जिसे बोलते हैं। ये देखो लोअर कंसंट्रेशन में हायर कंसंट्रेशन, ये देखो हम, और लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन बेस्ड। कोई भी चीज़ और उसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो हमारी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन हमारी मेन रोल प्ले करती है। एक्टिव जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरियर ट्रांसपोर्ट ऑपरेट एक्टिवली व्हेन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारा जो भी फंक्शन होता है वो क्या होता है, कैरियर ट्रांसपोर्ट ऑप्शन एक्टिव एंड एनर्जी रिक्वायर्ड। उसमें क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी लगती है, और जब एनर्जी होगी तो एटीपी और एडीपी के फॉर्म में ही होगी। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द substance drug against its concentration gradient means from the higher concentration to lower concentration। फैक्टर अफेक्टिंग कौन से हैं उसमें, एक्व solubility of drug, concentration of drug, area of absorption surface and the viscosity of the absorption and route of the administration, ये सब हमारे फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि आप जानते हो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पूरी बॉडी में हमारा क्विकली एब्जॉर्ब हो जाना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। अब वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, या तो वो आपका ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होगा, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, फ्लूइड के थ्रू होगा, या सेलुलर फ्लूइड के थ्रू होगा। कोई भी ड्रग इन सारी चीज़ों के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एक चीज़ दूसरी चीज़ को देना, दूसरे व्यक्ति को देना। The extent of distribution is the drug depend on the lipid solubility, pH binding the plasma and tissue protein। Placenta membrane are also lipocidals and nature of the passes to the lipophilicus drugs। दो प्रकार के हमारे ड्रग के होते हैं, एक लिपोफिलिक होता है, लिपोफिलिक। फॉर द एग्जांपल एसिडिक ड्रग जो हमारे होती हैं वो बाफिन होती हैं, बाफिन होती हैं, और एसिड बेस होती हैं वो लीडोकाइन होती है, जिसे हम लोग क्विनिडीन भी बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म बायोट्रांसफर भी होता है, ये क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में जाके उसका एक्शन मिलता है। यहाँ पे एक लाइन देखते हैं, मेटाबॉलिज्म मीन्स केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज इन द बॉडी इज टू नीड टू द चेंज इन द नॉन पोलर टू पोलर। दूसरा लाइन देखते हैं, द प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन लीवर एंड अदर और किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड ब्लड प्लाज्मा। मेटाबॉलिज्म हमारे इन सारी चीज़ों में होता है, लीवर में होगा, लीवर में होगा, अदर टिश्यू में होगा,
इंटेस्टाइन में होगा, लंग्स में होगा, ब्लड प्लाज्मा में होगा, ये सारी चीज़ों में हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा। आखिर में हम बात करते हैं इसमें ये फेसेस भी हैं। फेज 1 जिससे फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, ये सब हमारे फर्स्ट फेज में होता है। ये हम देख रहे हैं कोई ड्रग है, फेज 1 में मेटाबॉलिज्म होगा, फेज 2 में क्या होगा, मेटाबोलाइट होके बॉडी के ऑर्गन में पहुंच जाएगी। और फेज 2 एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म होगा और मेटाबोलाइज होके हमारा क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। क्योंकि ये और ये देखो हम देख रहे हैं ना, ये किसी पर्टिकुलर साइड पे आई ड्रग और ये पर्टिकुलर साइड बन गई और यहाँ पे ये आके ये मेटाबोलाइज होगी, इस सेल में वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, मिल जाएगी, घुल जाएगी, और घुलने के बाद उसका एक्शन मिल जाएगा और वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाएगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ऐसे फेज 2 जो अभी आपने देखा था, ये फेज 2 ये वाला वही लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है। लास्ट है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ द पासेज द आउट सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन of the body. So drug they are metabolized are excreted mainly through the following passages: urine, feces, urea, saliva, milk. एक्सक्रीशन बहुत सारे रूट से, रास्ते से होता है। यूरिन से हो सकता है, फीसेस से हो सकता है, एक्सक्रीशन ये सारी चीज़ें हो सकता है। यूरिन, यूरिन क्या है, the most important channel excretion majority drug from the metabolites the kidney। सबसे ज़्यादा ड्रग जो हमारी बाहर निकलती है वो यूरिन के थ्रू होती है, मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा, और फीसेस सेकंड। तो ये तो हमारा रहा पूरा एक जर्नल फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माडायनेमिक हमारा ये है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फार्माकोडायनेमिक की बात करेंगे। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।